नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम कुछ भर्तियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, होमगार्ड भर्ती है और हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी सीबीएसई स्कूल होने वाले हैं वहाँ के लिए जो भर्ती होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा जो एक बात आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टडी ग्रुप्स में है कि हिमाचल प्रदेश में इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसा एक एग्ज़ाम आपको असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए देखने को मिल सकता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस टाइम पे क्या है कि जो आज हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक है वो ख़त्म हो चुकी है और उसमें जो एक अलग से आपको हिमाचल प्रदेश में एक आपने देखा होगा कि कुछ टाइम से एक मुद्दा बना हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ पे आरडीजी को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद सत्ता में जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने उसको एक अलग ही मुद्दा बनाया है, उसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो देखने को मिलेगी। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करी है। आरडीजी के बाद जो हिमाचल प्रदेश में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जहाँ पे अगर हम बात करें तो आने वाले 2 साल के लिए हिमाचल में जो वर्तमान सरकार है वो अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में जो वैकेंसी वैकेंट है उनको नहीं भर पाएगी। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आज ही आपको उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिल जाए और उसका क्या इम्पैक्ट इन भर्तियों पे होगा जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 दिनों से हिमाचल प्रदेश में आने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाई गई है। इसका मेन रीज़न है कि जिस दिन जो लास्ट भर्ती हुई थी तो उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलते हैं तो मुख्यमंत्री वहाँ पे कहते हैं कि जो आने वाली भर्ती है पुलिस कांस्टेबल की जो हमने अप्रूव करके रखी है वो 2 महीने में हो जाएगी। मतलब उन्होंने ये चीज़ नहीं कही कि स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ आपने लास्ट भर्ती की भी को अगर आपने दिया है उसमें या आपने उसको फॉलो किया है तो 2024 में उसकी एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिली थी और 26 में जाके आपकी जो है वो ट्रेनिंग शुरू होती है, तो एक लंबा पीरियड आप देख सकते हैं। अब मेन चीज़ों के ऊपर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने रिक्वेजिशन जो है वो पीएससी शिमला को भेज दी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि अब सरकार जो है वो, क्योंकि पुलिस भर्ती काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहती है जब ये पहले होती थी, अभी के रिगार्डिंग अगर हम इस भर्ती की बात करें जो अभी हुई तो ये इसमें आप समझ के चल सकते हो कि इसमें बहुत कम विवाद हमें देखने को मिले। बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे हुई, कोर्ट में भी भर्ती पहुँची, लेकिन इससे पहले की भर्तियों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो चीज़ें कम थी। अब ये चीज़ हो जाती है। यहाँ पे बताया जाता है कि जो रिक्वेजिशन है वो जो है वो पीएससी शिमला के पास पहुंच चुकी है और ये चीज़ कंफर्म करी गई है। वैसे मेरे पास तो ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई नहीं है, आरटीआई रिप्लाई आएगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि अब आप आज जो मीटिंग होती है जहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि फ्यूचर में या 2 सालों में जो आगे चीज़ें होंगी आरडीजी को ख़त्म करने के बाद, तो क्या वर्तमान सरकार अब इस भर्ती को प्रोसीड करेगी, क्या एडवर्टाइज़ करेगी, ये बड़ा प्रश्न रहेगा। क्योंकि पुलिस भर्ती की काफ़ी ज़्यादा हाइप हिमाचल प्रदेश में बन चुकी थी, रिक्वेजिशन भी पीएससी शिमला के पास पहुँच चुकी थी। लेकिन अब चीज़ें क्या डिले होंगी, क्या हर एक भर्ती को रोका जाएगा, इसके ऊपर आने वाले कुछ दिनों में आपको बहुत सारी नोटिफिकेशंस भी देखने को मिल सकती हैं। और आज जो है वो कुछ हिंट हमें दे दी गई हैं और ये जानबूझ के हिंट दी गई हैं। इसके ऊपर जो राजनीति हुई है उसके बारे में हम डेडिकेट वीडियो में बात करेंगे। अब होमगार्ड भर्ती के रिगार्डिंग भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, तो लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई आप देख सकते हो, डेट यहाँ पे मेंशन है। अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में होमगार्ड की जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, कैडर स्ट्रेंथ है, वो 8000 की है, जिसमें से कि 2280 पोस्ट जो है वो इस टाइम पे होमगार्ड की वैकेंट है। सरकार ने 700 पोस्टें लास्ट ईयर की अप्रूव करी हैं। जब मैंने डिपार्टमेंट से पूछा कि आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे उनका प्रोसेस है, क्योंकि आपने देखा उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन भी हमें देखने को मिली थी, तो यहाँ पे बताया जाता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो अभी करंटली अंडर प्रोसेस है, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको वेट करना पड़ेगा। और ये भर्ती तो सरकार को करनी पड़ेगी क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे रेगुलर ये पोस्ट नहीं रहती है, इसमें बहुत अलग तरह की ये भर्ती होती है और सरकार को यहाँ पे ज़रूरत भी है होम कार्ड की। अब ये चीज़ जो आज की मीटिंग के बाद हमें दिखाई गई, जो एक पिक्चर दिखाई गई आगे आने वाले 2 साल की, तो उसमें ये नहीं बताया गया कि क्या नई भर्तियां या जो भर्तियां ऑलरेडी प्रोसेस में हैं उनको भी रोक दिया जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली है।
अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं JOIT पोस्ट कोड 965 के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि जब इस भर्ती को विड्रॉन किया गया तो सरकार आयोग की तरफ से हमें एक नोटिस देखने को मिलता है और सरकार कहती है कि हम फीस को रिफ़ंड करेंगे, लेकिन अभी तक फीस रिफ़ंड नहीं हो पाई। और यहाँ पे देखें तो राज्य चयन आयोग की तरफ से RTA में बताया जाता है कि अभी भी ये अंडर प्रोसेस है। अगर हम बात करें तो 1,15,503 कैंडिडेट ने जो है JOIT पोस्ट के लिए उस टाइम पे अप्लाई किया था और 92,97,000 यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर अभी जो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है, अगर उसमें 1,15,000 अप्लाई करते हैं तो उसको फीस आप जानते हैं कि 800 है और कितना रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होगा। अब CBSE स्कूल के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जब इस भर्ती के रिगार्डिंग बातें चली, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिली, अलग अलग चैनल्स ने, अलग अलग ग्रुप्स ने काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाई कि ये तो आपको नई भर्ती TGT, JBT, PGT की देखने को मिलेगी। मैंने, अगर आपने वो मेरी उस टाइम की वीडियो देखी होगी, मैंने वहाँ पे क्लियर बात करी थी कि जब सरकार भर्ती को HP बोर्ड के पास उन्होंने उस भर्ती का जिम्मा दिया है, वहाँ से क्लियर कट अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये भर्ती इन सर्विस जो टीचर्स हैं उनके लिए होने वाली है। अदरवाइज़ वो राज्य चयन आयोग को इस भर्ती को देते और 2025 में टाइम लिस्ट को शुरू करते, क्योंकि काफ़ी टाइम से CBSE स्कूल्स का जो मैटर था वो पेंडिंग था। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चैनल्स ने बात करी कि हमें नहीं पता है, ये चीज़ें हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि चीज़ों को वेरीफाई करिए और उन चैनल्स को फॉलो करिए जो कि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं और डॉक्यूमेंट की प्रूफ के साथ दिखाते हैं। अदरवाइज़ तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स काम कर रहे हैं जो क्या करते हैं, गुमराह करने की काम करते हैं और वो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। वो इस तरह की न्यूज़ देते हैं और इन्हीं तरह की न्यूज़ को बहुत सारे लोग शेयर भी करते हैं, आगे उनको फॉरवर्ड करते हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस मत करिए, उसी चैनल को चूज़ करिए जो कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता है। ये मतलब नहीं है कि मैं अपने चैनल की बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी हैं, उनको फॉलो करिए, लेकिन इस तरह की जो चैनल्स हैं उनसे दूर रहिए जो कि आपको गुमराह करने का काम करते हैं। इस सेम केस मैंने टीमेट भर्ती में भी देखा है, तो ये चीज़ है। बाकी ये जो CBSE भर्ती है, इसके लिए जो एग्ज़ाम है यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं वो शायद तैयार होने वाले हैं, तैयार हो चुके हैं और बहुत जल्दी इस मंथ के एंड में ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जा सकता है। लास्ट में हम बात कर लेते हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम की। पिछले एक साल में आपको बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिली है। देखिए, पिछले साल एक फैसला लिया गया कि PSC शिमला का एक एग्ज़ाम कैलेंडर भी आपको 2026 से देखने को मिलेगा। इम्प्लीमेंट नहीं होता है, रिक्वेजिशन की एक विंडो रहेगी, इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो आप फ़ोटो देख रहे हो कि एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि क्या AE की वैकेंसी इस तरह से हमें देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि BOD की मीटिंग में जस्ट एक रिकमेंडेशंस थी, उसका ये जस्ट एक फ़ोटो है या स्क्रीनशॉट आप बोल सकते हो, और इसमें जस्ट एक रिकमेंडेशन दी गई थी। और आप जानते हैं कि दीपक शानन कमेटी ने रिकमेंड किया, क्या वो फैसले इम्प्लीमेंट हुए? क्या बहुत सारी और रिकमेंडेशंस थी वो इम्प्लीमेंट हुई? जस्ट एक रिकमेंडेशन थी और इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, कई साल इसमें लग जाएंगे। जब आप एक इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसा एग्ज़ाम लेके आते हो, आपको हर एक डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में AE के लिए जो है वो कॉमन RNP रूल्स लेके आने पड़ेंगे, जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में सैलरी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। तो यहीं पे दिक्कत आती है और इस तरह के एग्ज़ाम के लिए कॉमन RNP रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कई साल लगेंगे और अगर सरकार भर्ती अभी AE की निकालना चाहती है इस साल, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की है चाहे वो सिविल की है, तो वो निकाल सकती है, उसमें कोई इस तरह का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।